कभी आपने महसूस किया है कि आपका दिमाग कभी रुकता ही नहीं है? सुबह आंख खुलती है और सोच शुरू हो जाती है। रात को सोने जाते हो तब भी दिमाग चुप नहीं होता, जैसे अंदर कोई आवाज लगातार बोल रही हो। कभी कल की टेंशन, कभी फ्यूचर का डर, कभी किसी की बात जो दिल पे लग गई, कभी अपनी ही गलतियों का बोझ। हम सब बाहर से ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से थके हुए होते हैं। ये थकान शरीर की नहीं होती, ये थकान दिमाग की होती है। और सबसे बड़ी बात, हमें पता भी नहीं चलता कि हम धीरे धीरे मेंटल जहर जमा कर रहे हैं। जैसे शरीर को साफ रखने के लिए नहाना जरूरी है, वैसे ही दिमाग को साफ रखने के लिए डिटॉक्स जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमें कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि दिमाग को साफ कैसे करते हैं। स्कूल ने हमें मैथ्स सिखाया, लोगों ने हमें दुनिया से लड़ना सिखाया, पर किसी ने ये नहीं सिखाया कि अपने ही दिमाग से कैसे डील करना है। आज का इंसान बाहर से सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन अंदर से डिस्टर्ब्ड है। उसके पास फोन है, इंटरनेट है, इंफॉर्मेशन का पहाड़ है, पर क्लैरिटी नहीं है। सोचिए, हम रोज अपने दिमाग में क्या भर रहे हैं? न्यूज, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, जजमेंट, नेगेटिव लोगों की बातें। और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम शांत रहेंगे। ये पॉसिबल कैसे है? अगर आप रोज जहर खाएंगे तो शरीर बीमार होगा, और अगर रोज नेगेटिव सोच खिलाएंगे तो दिमाग बीमार होगा। डिटॉक्स योर माइंड का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है। ये कोई झूठी तसल्ली नहीं है। ये एक प्रोसेस है, एक सफाई है, एक जागरूकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर चल रही सोच है। सिचुएशन से ज्यादा तकलीफ सोच देती है, इंसान से ज्यादा तकलीफ यादें देती हैं, और फ्यूचर से ज्यादा तकलीफ इमेजिनेशन देता है। हम अक्सर रियल प्रॉब्लम से नहीं, अपनी सोच के वर्जन से परेशान होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, एक ही सिचुएशन में दो लोग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। एक टूट जाता है, दूसरा स्ट्रांग हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट सिचुएशन में नहीं, माइंडसेट में होता है, और माइंडसेट को साफ किया जा सकता है। पर पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है एक्सेप्ट करना कि मेरा दिमाग ओवरलोडेड है। मैं ओवरथिंक करता हूं, मैं अननेसेसरी चीजें दिल पे ले लेता हूं, मैं कंपैरिजन करता हूं, मैं अपने आप को जज करता हूं। जब तक इंसान ये नहीं मानता, तब तक चेंज शुरू नहीं होता। डिटॉक्स का मतलब है अंदर जमा पुरानी सोच को पहचानना। वो सोच जो बचपन से चिपकी हुई है, वो बातें जो किसी ने गुस्से में कह दी थीं, वो फेलियर्स जो आइडेंटिटी बन गए। हम अपने आप को वैसे देखते हैं जैसे दुनिया ने हमें लेबल कर दिया, और धीरे धीरे वो लेबल हमारी सच्चाई बन जाता है। पर सच ये है कि आप अपनी सोच नहीं है, आप अपने इमोशंस नहीं है, आप अपनी गलतियां नहीं है। ये सब बस दिमाग के पैटर्न है, और अगर पैटर्न बना है तो बदला भी जा सकता है। लेकिन पहले हमें रुकना पड़ेगा, थोड़ा स्लो होना पड़ेगा, थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इंसान अपने दिमाग को देखेगा नहीं, तब तक वो उसका गुलाम बना रहेगा। इस सफर की शुरुआत अवेयरनेस से होती है, और अवेयरनेस तब आती है जब आप अपनी सोच को बिना जज किए देखते हैं। यही है माइंड डिटॉक्स का पहला कदम। आज से हम बाहर की दुनिया को नहीं, अंदर की दुनिया को समझेंगे, क्योंकि जब अंदर सफाई होती है, तब बाहर की जिंदगी खुद क्लियर होने लगती है। ये सफर आसान नहीं होगा, पर यह जरूरी है। और अगर आप इस सफर पर चलने के लिए रेडी हैं, तो अगला कदम है ये समझना कि मेंटल जहर आता कहां से है। चलिए अगले पार्ट में इससे गहराई से समझते हैं। अब सवाल ये है कि ये मेंटल जहर आता कहां से है? क्या कोई बाहर से आकर हमारे दिमाग में भर देता है, या हम खुद उसे रोज थोड़ा थोड़ा जमा करते रहते हैं? सच ये है कि मेंटल जहर धीरे धीरे बनता है। जैसे पानी की बूंद पत्थर को खिस देती है, वैसे ही छोटी छोटी नेगेटिव सोच हमारी आइडेंटिटी को खिस देती है। सबसे पहला सोर्स है कंपैरिजन। हम अपनी जिंदगी को दूसरों की हाईलाइट रील से कंपेयर करते हैं। उनका बेस्ट मोमेंट देखकर अपना नॉर्मल दिन जज करते हैं। किसी की सक्सेस देखी तो अपनी प्रोग्रेस छोटी लगने लगती है। किसी का लाइफस्टाइल देखा तो अपनी रियलिटी बोरिंग लगने लगती है। और धीरे धीरे एक आवाज शुरू होती है, मैं पीछे हूं,
मैं काफी नहीं हूं, मैं उतना अच्छा नहीं हूं। यही आवाज मेंटल जहर का बीज है। दूसरा सोर्स है डर, फ्यूचर का डर, लोग क्या कहेंगे उसका डर, फेल होने का डर। डर कभी सीधा अटैक नहीं करता, वो इमेजिनेशन के थ्रू आता है। आप फ्यूचर में एक सीन इमेजिन करते हो जहां सब गलत हो रहा है, और फिर आप उस सीन पर इमोशनल रिएक्शन दे देते हो जैसे वो सच में हो चुका हो। इस तरह आप एक ऐसी चीज का बोझ उठाते हो जो अभी हुई ही नहीं। तीसरा सोर्स है पुरानी यादें। किसी ने कुछ कहा था, किसी ने इग्नोर किया था, कोई रिलेशनशिप टूट गया था। इवेंट खत्म हो गया, पर उसकी कहानी दिमाग में चलती रही। हम हर बार उस मेमोरी को रिपीट करते हैं और हर बार नया इमोशन जोड़ देते हैं। इस तरह एक छोटी सी बात अंदर एक परमानेंट फाइल बन जाती है, और जब भी कोई मिलती जुलती सिचुएशन आती है, वो फाइल तुरंत ओपन हो जाती है। फिर हम रिएक्ट करते हैं प्रेजेंट में नहीं, पास्ट के हिसाब से। ये होता है मेंटल पैटर्न। पैटर्न का मतलब है एक ही तरह सोचना, एक ही तरह रिएक्ट करना, बार बार बिना सोचे। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग हर सिचुएशन में नेगेटिव एंगल ही देखते हैं, कुछ लोग हर बात पर्सनल ले लेते हैं, कुछ लोग खुद को ही ब्लेम करते रहते हैं। ये उनका नेचर नहीं होता, ये उनका ट्रेन्ड पैटर्न होता है। और ट्रेनिंग का मतलब है रेपिटेशन। जितनी बार आप एक थॉट को रिपीट करते हो, उतना वो स्ट्रांग होता जाता है। अगर आप रोज सोचते हो मैं अनलकी हूं, तो धीरे धीरे दिमाग हर सिचुएशन में प्रूफ ढूंढने लगेगा कि हाँ मैं अनलकी हूं। दिमाग को प्रूफ चाहिए होता है, और वो वही प्रूफ ढूंढता है जो आप उसे दिखाना चाहते हो। इसीलिए मेंटल डिटॉक्स का मतलब है सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं, बल्कि नेगेटिव पैटर्न को पहचानना। एक और बड़ा सोर्स है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। रोज इतनी खबरें, इतने वीडियोस, इतने ओपिनियंस। हर कोई कुछ कह रहा है, हर कोई एक्सपर्ट है, हर कोई एडवाइस दे रहा है, पर आपने कब अपनी इनर आवाज सुनी? जब दिमाग में बाहर की आवाज ज्यादा होती है तो अंदर की आवाज दब जाती है। फिर इंसान कंफ्यूज रहता है, डिसीजन लेने में डर लगता है, क्लैरिटी खत्म हो जाती है। ये भी मेंटल पोल्यूशन है। और सबसे डेंजरस चीज है सेल्फ टॉक। आप अपने आप से कैसे बात करते हो? क्या आप अपने आप को मोटिवेट करते हो या रोज क्रिटिसाइज करते हो? गलती होती है और तुरंत आवाज आती है तो कभी नहीं सुधरेगा। ये आवाज बाहर से नहीं, अंदर से आती है। और जब इंसान खुद ही अपना दुश्मन बन जाए तो दुनिया की लड़ाई छोटी लगती है। मेंटल जहर का मतलब है वो सब थॉट्स जो आपकी एनर्जी चुरा लेते हैं, आपकी सेल्फ वर्थ कम कर देते हैं और आपको प्रेजेंट से दूर ले जाते हैं। पर ये सब सुनकर एक सवाल आता है, अगर इतना सब चल रहा है तो कंट्रोल कैसे मिलेगा? क्या हम अपने थॉट्स को रोक सकते हैं? क्या हम दिमाग को फोर्स कर सकते हैं कि वो चुप हो जाए? नहीं, फोर्स से सिर्फ रेजिस्टेंस बढ़ता है। डिटॉक्स का मतलब लड़ाई नहीं है, डिटॉक्स का मतलब अवेयरनेस है। जब आप पहचान लेते हो कि कौन सा थॉट आपका दोस्त है और कौन सा थॉट जहर, तब आप धीरे धीरे चॉइस डेवलप करते हो। चॉइस ही फ्रीडम का पहला स्टेप है। अब अगले पार्ट में हम समझेंगे कि अवेयरनेस को कैसे जगाया जाता है और कैसे हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं बिना उनके कंट्रोल में आए। अब तक हमने समझा कि मेंटल जहर क्या है और वो आता कहां से है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अब शुरू होता है, इस सब पर कंट्रोल कैसे मिले? कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप अपने थॉट्स को रोक दो। कंट्रोल का मतलब है उन्हें देखना सीख लो। यही अवेयरनेस है। अवेयरनेस सिंपल शब्द में मतलब है अपने दिमाग को देखना, जैसे आप किसी और को देख रहे हो। अभी इस वक्त भी आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे होंगे, कुछ अग्री कर रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन कर रहे होंगे, कुछ कंपेयर कर रहे होंगे। पहले आप उन थॉट्स के साथ बह जाते थे, अब आप उन्हें ऑब्जर्व करना सीखेंगे। सोचिए, अगर आसमान में बादल चल रहे हैं तो क्या आसमान परेशान होता है? नहीं, बादल आते हैं और चले जाते हैं। वैसे ही थॉट्स भी बादल हैं और आप आसमान हो। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप खुद को बादल समझने लगते हो। कोई नेगेटिव थॉट आया और आपने तुरंत माना ये मैं हूं। नहीं, वो सिर्फ एक थॉट है। अवेयरनेस का पहला स्टेप है
थॉट और अपनी पहचान को अलग करना। जब थॉट आए तो तुरंत रिएक्ट मत करो, सिर्फ देखो। मान लीजिए दिमाग में आया मैं फेल हो जाऊंगा। पहले आप टेंशन में आ जाते थे, अब बस इतना कहो ये एक थॉट है। बस इतना सा डिस्टेंस आपको फ्रीडम देना शुरू कर देता है। हमारी सबसे बड़ी आदत है रिएक्शन। कोई कुछ बोल दे और तुरंत गुस्सा, कोई इग्नोर कर दे और तुरंत दुख। पर रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, अवेयरनेस कॉन्शियस होती है। रिएक्शन में कंट्रोल नहीं होता, अवेयरनेस में चॉइस होती है। आपने कभी नोटिस किया, जब आप बहुत गुस्से में होते हो तो बाद में रिग्रेट होता है? क्योंकि उस मोमेंट में आप अवेयर नहीं थे, आप बस इमोशन के कंट्रोल में थे। अगर उस मोमेंट में सिर्फ 5 सेकंड का गैप आ जाए, जहां आप ऑब्जर्व कर लो कि मैं गुस्से में हूं, तो डिसीजन बदल सकता है। डिटॉक्स का मतलब यही गैप बनाना है। थॉट और एक्शन के बीच, इमोशन और रिस्पॉन्स के बीच एक छोटा सा स्पेस बनाना। इसी स्पेस में फ्रीडम है। अवेयरनेस को डेवलप कैसे करें? सबसे पहले स्लो हो जाइए। आजकल हम सब फास्ट मोड में जी रहे हैं। फास्ट खाना, फास्ट स्क्रॉल, फास्ट रिप्लाई, फास्ट जजमेंट। पर माइंड डिटॉक्स फास्ट में नहीं होता। रोज 10 मिनट सिर्फ बैठ जाइए, फोन साइड में रख दीजिए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ देखिए दिमाग में क्या चल रहा है। शुरू में अजीब लगेगा, थॉट्स और तेज हो जाएंगे, पर यही नॉर्मल है। पहले आप बिजी थे इसलिए नोटिस नहीं करते थे, अब आप देख रहे हो इसलिए सब क्लियरली दिखेगा। अवेयरनेस का दूसरा स्टेप है सेल्फ टॉक को पकड़ना। जब आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो, तुरंत पकड़ो। जब आप कंपैरिजन करते हो, तुरंत पकड़ो। बस पकड़ना है, जज नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नेगेटिव थॉट को देखकर खुद को ही जज करोगे तो डिटॉक्स नहीं होगा। अवेयरनेस में सॉफ्टनेस होती है। जैसे माँ बच्चे को समझाती है, वैसे ही आप अपने माइंड को समझाओ। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि आपके थॉट्स रेपिटेटिव है। वही पुरानी कहानी, वही पुराना डर, वही पुरानी इनसिक्योरिटी। जब रेपिटेशन दिखे तब समझ जाइए पैटर्न एक्सपोज हो रहा है। और जब पैटर्न एक्सपोज हो जाता है तो उसकी पावर कम होने लगती है। माइंड डिटॉक्स कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक प्रैक्टिस है। पर याद रखिए, अवेयरनेस के बिना कोई चेंज पॉसिबल नहीं। अगर आप अंधेरे में हो तो पहले लाइट जलानी पड़ेगी। अवेयरनेस वही लाइट है। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे उन इमोशंस की जो सबसे ज्यादा जहर बनकर रहते हैं। गुस्सा, जलन, पछतावा, और इन्हें साफ कैसे किया जाए। अब हम बात करते हैं उन इमोशंस की जो सबसे ज्यादा मेंटल जहर बनकर रहते हैं। थॉट्स शुरुआत होते हैं पर इमोशंस उन्हें गहरा बना देते हैं। सबसे पहला इमोशन है गुस्सा। गुस्सा अक्सर हमें स्ट्रॉन्ग फील कराता है। लगता है जैसे हम सही हैं और सामने वाला गलत। पर असल में गुस्सा अंदर की चोट होता है। कोई बात दिल को लगी होती है और हम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए गुस्सा दिखा देते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि गुस्सा आता है, प्रॉब्लम ये है कि हम उसे पकड़ कर बैठ जाते हैं। हर बार उस इंसिडेंट को याद करते हैं और गुस्सा फिर से जिंदा कर देते हैं। इस तरह हम खुद को ही जलाते रहते हैं। डिटॉक्स का मतलब गुस्सा दबा देना नहीं है। डिटॉक्स का मतलब है उसे समझना। जब गुस्सा आए, रुक कर पूछिए, मुझे असल में चोट कहां लगी है? अक्सर जवाब होता है ईगो, एक्सपेक्टेशन या अपमान का डर। जब रूट समझ आता है, इमोशन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। दूसरा इमोशन है जलन। किसी को आगे बढ़ते देखकर अंदर हल्का सा जलन महसूस होती है। हम मानते नहीं पर महसूस करते हैं। जलन का मतलब है अंदर कहीं कंपैरिजन चल रहा है। जब आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते तो दूसरों की सक्सेस खतरा लगने लगती है। पर सच ये है, दूसरे की रोशनी आपकी रोशनी कम नहीं करती। डिटॉक्स का मतलब है जलन को गिल्ट के साथ नहीं, ऑनेस्टी के साथ देखना। बस मान लीजिए, हाँ मुझे जलन हो रही है।
जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो, इमोशन की पावर कम होने लगती है। तीसरा इमोशन है पछतावा। पास्ट की गलतियां जो बार बार याद आती हैं। काश मैंने ये ना किया होता, काश मैंने वो डिसीजन बदल दिया होता। पर पास्ट को रिपीट करने से सिर्फ प्रेजेंट खराब होता है। गलतियां इंसान का हिस्सा है, पर उन्हें आइडेंटिटी बना लेना मेंटल जहर है। डिटॉक्स का मतलब है गलती से सीखना, पर खुद को सजा देना बंद करना। और सबसे गहरा इमोशन है माफ ना कर पाना। किसी ने धोखा दिया, किसी ने इंसल्ट किया, किसी ने साथ छोड़ दिया। इवेंट खत्म हो गया, पर आप उसे बिल में लेकर घूम रहे हो। याद रखिए, माफ करना सामने वाले के लिए नहीं होता, माफ करना अपने लिए होता है। जब आप माफ नहीं करते तो आप अपने आप को उस मोमेंट से बांध कर रखते हो। डिटॉक्स का मतलब है अंदर की जेल का ताला खोलना। माफ करना मतलब ये नहीं कि आप गलत को सही मान रहे हो। माफ करना मतलब आप अपनी शांति को प्रायोरिटी दे रहे हो। इमोशनल डिटॉक्स के लिए एक सिंपल प्रैक्टिस है। रोज रात को 5 मिनट अपने दिन को याद करिए। कहां गुस्सा आया, कहां जलन हुई, कहां ईगो हर्ट हुआ। उन इमोशंस को बस लिख लीजिए, उन्हें फील कीजिए, पर उनके साथ चिपके मत रहिए। इमोशंस समुद्र की लहरों जैसे होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। पर अगर आप उन्हें पकड़कर खड़े हो जाओ तो वो आपको गिरा देते हैं। डिटॉक्स का मतलब है फ्लो में रहना। इमोशन आए, उसे महसूस करो, समझो और जाने दो। जैसे ही आप इमोशंस को सप्रेस करना बंद करते हो और उन्हें समझना शुरू करते हो, अंदर हल्कापन आता है। और जब दिल हल्का होता है, तब दिमाग भी साफ होने लगता है। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे उन बिलीफ्स की जो सालों से हमारे दिमाग में बैठे हैं और जो हमारी जिंदगी को साइलेंटली कंट्रोल कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन बिलीफ्स की जो सबसे गहरा मेंटल जहर बन सकते हैं। बिलीफ का मतलब होता है वो बात जो आप बिना प्रूफ के सच मान लेते हो। और सबसे पावरफुल बिलीफ्स होते हैं जो आप अपने बारे में मान लेते हो। मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं बिजनेस टाइप का इंसान नहीं हूं, मेरे नसीब में सक्सेस नहीं है, मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता। शायद ये बातें कभी किसी ने आपको कह दी थी, शायद 1-2 फेलियर्स ने ये स्टोरी बना दी, पर धीरे धीरे ये स्टेटमेंट्स आइडेंटिटी बन गए। डिटॉक्स का एक बड़ा स्टेप है आइडेंटिटी को क्वेश्चन करना। आप जो सोचते हो कि आप हो, क्या वो सच में आप हो, या वो बस रिपीटेड एक्सपीरियंस का रिजल्ट है? बचपन में अगर किसी ने कहा तू शांत रहे, तू लीडर टाइप नहीं है, तो शायद आपने मान लिया। स्कूल में एक बार स्टेज पर अटक गए तो आपने डिसाइड कर लिया मैं पब्लिक में बोलने लायक नहीं। एक बार बिजनेस में लॉस हुआ तो लेबल लग गया मैं रिस्क लेने लायक नहीं। प्रॉब्लम फेलियर नहीं है, प्रॉब्लम फेलियर को परमानेंट लेबल बना देना है। बिलीफ्स काम कैसे करते हैं? आप जो मान लेते हो, दिमाग उसी के हिसाब से एविडेंस ढूंढने लगता है। अगर आप मान लो मैं एवरेज हूं, तो जब भी कोई चांस आएगा आप खुद ही पीछे हट जाओगे। फिर आप कहोगे देखा मैं एवरेज ही हूं। ये सेल्फ फुलफिलिंग साइकिल है। डिटॉक्स का मतलब है इस साइकिल को तोड़ना। सबसे पहले अपने लिमिटिंग बिलीफ्स लिखो। सीधा लिखो मुझे लगता है कि मैं, और जो नेगेटिव आइडेंटिटी है सब लिख दो। अब हर बिलीफ के सामने एक सवाल लिखो, क्या ये 100% सच है? अक्सर जवाब होगा नहीं। बिलीफ फैक्ट नहीं होता, बिलीफ इंटरप्रिटेशन होता है। आपने एक एक्सपीरियंस को मीनिंग दिया और वो मीनिंग सच बन गया। डिटॉक्स का नेक्स्ट स्टेप है नया मीनिंग देना। अगर आप स्टेज पर अटके थे तो नया मीनिंग हो सकता है मैं नर्वस था पर सीख सकता हूं। अगर आपका बिजनेस फेल हुआ तो नया मीनिंग हो सकता है मैंने एक तरीका सीखा जो काम नहीं करता। डिफरेंस देखिए, पहले आइडेंटिटी अटैक हो रही थी, अब लर्निंग हो रही है। जब आइडेंटिटी फ्लेक्सिबल होती है तब ग्रोथ पॉसिबल होती है। डिटॉक्स का मतलब पॉजिटिव झूठ बोलना नहीं है। डिटॉक्स का मतलब रियलिस्टिक और एम्पावरिंग सोच चुनना है। आप अपने आप से ये कह सकते हो अभी मैं परफेक्ट नहीं हूं पर मैं सीख सकता हूं।
ये लाइन सिंपल है पर पावरफुल है। बिलीव्स को चेंज करने के लिए रेपिटेशन चाहिए। जैसे नेगेटिव बिलीफ रेपिटेशन से बना, वैसे ही नया बिलीफ भी रेपिटेशन से ही बनेगा। रोज अपने आप से कॉन्शियस तरीके से बात करो, अपनी लैंग्वेज बदलो। मैं नहीं कर सकता को बदलो, मैं अभी सीख रहा हूं। मैं हमेशा फेल होता हूं को बदलो, मैं हर बार कुछ नया सीखता हूं। लैंग्वेज आइडेंटिटी को शेप करती है। और याद रखिए, आपका पास्ट आपका प्रूफ नहीं है, वो सिर्फ रेफरेंस है। डिटॉक्स का मतलब है पास्ट को गाइड बनाना, जज नहीं। जब आप अपने बिलीव्स को चैलेंज करते हो तो आप अपनी बाउंड्रीज तोड़ते हो, और जब बाउंड्रीज टूटती हैं तो नई पॉसिबिलिटीज दिखती हैं। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे बाहरी दुनिया के इन्फ्लुएंस की। मोबाइल, इंफॉर्मेशन और डिजिटल ओवरलोड जो आज के ज़माने का सबसे बड़ा मेंटल पोल्यूशन बन चुका है। आज का सबसे बड़ा मेंटल पोल्यूशन बाहर से आता है और सबसे ज्यादा हमारे हाथ में रहता है, मोबाइल। सुबह आंख खुलती नहीं और हाथ फोन पर चला जाता है। रात को नींद आने से पहले आखिरी चीज भी फोन ही होता है। हम सोचते हैं कि हम फोन यूज कर रहे हैं, पर धीरे धीरे फोन हमें यूज करने लगता है। हर नोटिफिकेशन एक छोटा सा झटका देता है, हर स्क्रॉल एक नई कंपैरिजन शुरू कर देता है, हर वीडियो एक नया थॉट इंजेक्ट कर देता है, और हमें लगता है ये सब नॉर्मल है। पर दिमाग के लिए ये ओवरलोड है। इंसान का माइंड इतनी इंफॉर्मेशन के लिए डिजाइन नहीं था। हर सेकंड नए लोग, नई न्यूज, नई ओपिनियंस, नए स्टैंडर्ड्स। रिजल्ट क्या होता है? कंफ्यूजन, बेचैनी, अटेंशन का टूटना। आपने नोटिस किया होगा, पहले आप 20 मिनट शांति से बैठ सकते थे, अब 2 मिनट में ही हाथ फोन की तरफ जाता है। ये सिर्फ हैबिट नहीं है, ये मेंटल डिपेंडेंसी है। डिटॉक्स का एक बड़ा हिस्सा है डिजिटल कंट्रोल। इसका मतलब ये नहीं कि फोन छोड़ दो, मतलब ये है कि फोन को लिमिट दो। रोज कुछ वक्त बिना स्क्रीन के बिताओ, खुद के साथ बैठो, खामोशी में रहो। शुरू में अजीब लगेगा, दिमाग बोर होगा, रेस्टलेस होगा, पर वही असली डिटॉक्स की शुरुआत है। खामोशी में ही आप अपनी असली आवाज सुन पाओगे। जब बाहर की आवाजें कम होती हैं, तब अंदर की क्लैरिटी बढ़ती है। इंफॉर्मेशन कम लेना वीकनेस नहीं है, ये मेंटल स्ट्रेंथ है। हर चीज जानना जरूरी नहीं, हर डिबेट में घुसना जरूरी नहीं, हर ट्रेंड फॉलो करना जरूरी नहीं। आपका माइंड कोई डस्टबिन नहीं है जहां हर चीज डाल दी जाए। डिटॉक्स का मतलब है फिल्टर लगाना। क्या देखना है, क्या सुनना है, किससे बात करनी है। लोग भी मेंटल एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं। अगर आप रोज नेगेटिव लोगों के बीच रहते हो जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, तो धीरे धीरे वो एनर्जी आप में भी आने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि सबसे दूर भाग जाओ, मतलब ये है कि अपनी मेंटल बाउंड्री स्ट्रॉन्ग करो। हर बात को अब्सॉर्ब मत करो, हर ओपिनियन को पर्सनल मत लो। आप चूज कर सकते हो कि क्या अंदर जाने देना है। जैसे घर का दरवाजा होता है, वैसे ही माइंड का भी दरवाजा होता है। डिटॉक्स का मतलब है गेटकीपर बनना। जो चीज आपको ग्रो करे उसे एंट्री दो, जो चीज आपको डिस्टर्ब करे उसे लिमिट करो। एक सिंपल प्रैक्टिस है, हफ्ते में 1 दिन सोशल मीडिया कम से कम यूज करो। उस दिन नेचर में वॉक करो, किताब पढ़ो या बस शांति में बैठो। आप नोटिस करोगे दिमाग हल्का लगने लगेगा, क्लैरिटी वापस आएगी। याद रखिए, मेंटल डिटॉक्स सिर्फ अंदर की सफाई नहीं, बाहर की लिमिट भी है। जब आप कंजम्पशन कंट्रोल करते हो, तब क्रिएशन इंप्रूव होता है। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे नए मेंटल सिस्टम बनाए जाते हैं ताकि डिटॉक्स टेम्पररी ना हो, बल्कि परमानेंट लाइफस्टाइल बन जाए। अब तक हमने जहर पहचाना, इमोशन समझे, बिलीव्स चैलेंज किए, डिजिटल ओवरलोड को देखा। पर अगर सिस्टम नहीं बनाया तो डिटॉक्स टेम्पररी रहेगा। थोड़े दिन क्लैरिटी, फिर वही पुराना पैटर्न। इसलिए जरूरी है नया मेंटल सिस्टम बनाना। सिस्टम का मतलब है ऐसा डेली स्ट्रक्चर जो आपके माइंड को स्टेबल रखे। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, सिस्टम परमानेंट होता है।
सबसे पहला सिस्टम है मॉर्निंग क्लैरिटी रिचुअल। सुबह उठते ही फोन मत उठाओ, पहले 10 मिनट खुद के साथ बैठो, डीप सांस लो, आज के दिन का इंटेंशन सेट करो। सिर्फ इतना सोचो, आज मैं रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करूंगा। आज मैं अननेसेसरी कंपैरिजन नहीं करूंगा। ये छोटी लाइंस दिमाग को डायरेक्शन देती हैं। दूसरा सिस्टम है थॉट मॉनिटरिंग। दिन में 2-3 बार सिर्फ 1 मिनट रुककर देखो दिमाग में क्या चल रहा है। अगर नेगेटिव लूप चल रहा है, तुरंत पकड़ो, उसे दबाओ मत, पर उस पर बिलीव भी मत करो। तीसरा सिस्टम है मेंटल डाइट। जैसे शरीर को हेल्दी खाना चाहिए, वैसे ही माइंड को हेल्दी कंटेंट चाहिए। आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, किस टाइप की बातें सुनते हो, हर चीज जो आप कंज्यूम करते हो वो आपकी सोच बनाती है, इसलिए कॉन्शियस सिलेक्शन करो। चौथा सिस्टम है इवनिंग रिलीज। रात को सोने से पहले दिन भर की हैवी चीजें रिलीज करो। आज किस बात ने डिस्टर्ब किया, उसे लिखो, डीप सांस लो और दिल से कहो, मैं इसे छोड़ता हूं। ये सिंपल प्रैक्टिस अंदर जमा बोझ को हल्का करती है। पांचवा सिस्टम है सेल्फ टॉक डिसिप्लिन। अपने आप से बात करने का तरीका बदलो। गलती हुई तो कहो मैं सीख रहा हूं, डिले हुआ तो कहो मैं इंप्रूव कर सकता हूं। हर बार जब आप सपोर्टिव लैंग्वेज यूज करते हो, आपका माइंड सेफ फील करता है और सेफ माइंड ही ग्रो करता है। एक और पावरफुल सिस्टम है ग्रैटिट्यूड अवेयरनेस। रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। शुरू में सिंपल चीजें लिखनी पड़ेंगी, पर धीरे धीरे माइंड पॉजिटिव एंगल ढूंढना शुरू करेगा। ये फोर्स्ड पॉजिटिविटी नहीं है, ये अटेंशन शिफ्ट है। जिस पर फोकस जाता है वो स्ट्रांग होता है। अगर आप हर दिन प्रॉब्लम पर फोकस करते हो तो प्रॉब्लम स्ट्रांग होगी। अगर आप सॉल्यूशन और ब्लेसिंग पर फोकस करते हो तो वो स्ट्रांग होंगे। सिस्टम का मतलब परफेक्शन नहीं है। कभी कभी स्लिप होगा, कभी पुराना पैटर्न वापस आएगा, पर डिफरेंस ये होगा, अब आप अनकॉन्शियस नहीं हो, अब आप अवेयर हो। और अवेयरनेस के साथ सिस्टम लॉन्ग टर्म चेंज देता है। डिटॉक्स तब परमानेंट बनता है जब वो हैबिट बन जाता है। अब अगले और फाइनल पार्ट में हम बात करेंगे अंदर की असली शांति की और कैसे ये सफर आपको एक नई आइडेंटिटी देता है। इस पूरे सफर में हमने एक बात बार बार समझी है, प्रॉब्लम दुनिया नहीं है, प्रॉब्लम हमारा उन्हें देखने का तरीका है। जब माइंड क्लटर्ड होता है तो छोटी बात भी बड़ी लगती है। जब माइंड साफ होता है तो बड़ी प्रॉब्लम भी मैनेजेबल लगती है। डिटॉक्स का मतलब परफेक्ट बनना नहीं है, डिटॉक्स का मतलब अवेयर बनना है। थॉट्स आएंगे, इमोशंस आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, पर अब आप उनके गुलाम नहीं रहोगे, अब आप उनके ऑब्जर्वर हो। यही असली फ्रीडम है। जब आप कंपैरिजन छोड़ देते हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। जब आप गुस्सा समझकर रिलीज कर देते हो तो एनर्जी वापस आती है। जब आप लिमिटिंग बिलीफ तोड़ते हो तो नई पॉसिबिलिटीज दिखती हैं। और जब आप डिजिटल नॉइस कम करते हो तो इनर क्लैरिटी बढ़ती है। डिटॉक्स एक बार का काम नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। हर दिन थोड़ा सा अवेयरनेस, हर दिन थोड़ा सा कंट्रोल, हर दिन थोड़ा सा लेटिंग गो। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे अंदर शांति बढ़ रही है, डिसीजन क्लियर हो रहे हैं, रिएक्शंस कम हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, आप खुद से लड़ना बंद कर दोगे। याद रखिए, आप अपने थॉट्स नहीं हो, आप अपने पास्ट नहीं हो, आप अपनी गलतियों का रिजल्ट नहीं हो। आप एक कॉन्शियस इंसान हो जो हर दिन अपनी सोच को शेप कर सकता है। अगर आज से आपने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने माइंड का ध्यान रखूंगा, तो ये डिसीजन ही आपकी नई आइडेंटिटी की शुरुआत है। लाइफ तब चेंज होती है जब अंदर क्लैरिटी आती है, और क्लैरिटी तब आती है जब माइंड डिटॉक्स होता है। अगर आपको ये समरी वैल्यूएबल लगी तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इस पर एक्शन लीजिए। रोज थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे आप अपनी ग्रोथ खुद महसूस करेंगे। अगर आप ऐसे ही गहरी और प्रैक्टिकल बुक समरीज चाहते हैं जो सिर्फ मोटिवेट नहीं करे बल्कि आपकी सोच को ट्रांसफॉर्म करे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ये है बुक डेकेड, जहां हर किताब सिर्फ नॉलेज नहीं, एक नया नजरिया देती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने थॉट्स कमेंट में शेयर कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो मेंटल क्लैरिटी की तलाश में है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक और पावरफुल किताब के साथ। तब तक याद रखिए, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अपने माइंड में होती है। स्टे अवेयर, स्टे काम और अपने माइंड को क्लीन रखिए।